ऑटो भैया, भैया रुकिए। ऑटो ऑटो भैया, भैया। हे भगवान, ये तीसरा ऑटो था जो खाली होकर भी नहीं रुक रहा है। अगर हम समय से स्टेशन नहीं पहुंचे तो पाची की मन्नत कैसे पूरी कर पाएंगे? भैया, हम ना ऑटो वाले को कब से रुकाने की कोशिश कर रहे हैं पर कोई रुक ही नहीं रहा है। आप प्लीज हमारी मदद कर दीजिए ना। भैया, अरे हम कब से चिल्ला रहे हैं, आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इनके अंदर इंसानियत ही खत्म हो चुकी है? हम कब से बुला रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं ना, हमें जवाब दे रहे हैं ना, हमारी तरफ देख रहे हैं। रहने दीजिए, हम खुद ही चले जाएंगे। तो एक खरोच तक नहीं आई, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये हमारा वहम तो नहीं है? राधिका, राधिका। मुन्ना, राधिका तो चली गई बेटा, उसकी ट्रेन का टाइम हो रहा था। चली गई? हाँ। 2 मिनट जल्दी आता ना तो मिल जाती मुझे। फिर तू क्यों इतनी चिंता कर रहा है मुन्ना? कल तक राधिका आ जाएगी, बस एक ही रात की तो बात है। कल तक? माँ आप तो कह रही थी ना कि वो शाम तक ही वापस आ जाएगी। हाँ मुन्ना, हमने कहा था, लेकिन आज अभी हमने न्यूज देखी तो उसमें दिखा रहे थे कि भारी बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में शाम की ट्रेनें रद्द हो गई है। हाँ, इसलिए राधिका कल तक आ जाएगी। लेकिन तू चिंता मत कर, बस एक दिन की बात है। ठीक है। हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उस खून मुखी से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। माँ वैसे आप अभी नाच रही थी क्या? तो क्यों मजाक कर रहा है हमसे? हाँ, इस उम्र में भला हम नाचेंगे तो कैसा लगेगा? वो तो बस हमारा पैर ना सुन्न हो गया था तो हम झटक के देख रहे थे ऊपर नीचे करके कि पैर ठीक है कि नहीं। हाँ ठीक है, मैं इट्स ओके। वैसे मुझे आपसे ये कहना था कि राधिका जिस मंदिर में गई है उसका नाम और जिस धर्मशाला में रुकने वाली है उसका एग्जैक्ट नाम और उसका नंबर मुझे प्लीज भेज दीजिएगा। हाँ नाम भेज। जल्दी मैम। हाँ। अब हम जल्दी से ये खबर रागनी को सुनाते हैं। ये भगवान, ये कैसे हो सकता है? बाइक हमारे आर पार हो गए, अभी तो घर से निकले थे हम। भैया, भैया हम आपको दिखाई दे रहे हैं? अरे कुछ तो जवाब दीजिए भैया। भाई साहब हमारी बात सुनिए। भाई साहब, भैया, ये क्या हो रहा है? अरे हम कुछ छू क्यों नहीं पा रहे? कुछ तो हुआ है हमारे साथ। अभी घर पे हमारा सारा सामान गिर गया था, शायद तभी हमारे साथ हादसा हुआ था। हमें घर जाना होगा। हमारा पर्स, सारा सामान कहाँ चला गया? क्या हमारे साथ क्या हो रहा है? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब हम ऐसे में आजी की मन्नत पूरी करने के लिए मंदिर तो नहीं जा सकते। काम करते घर के अंदर ही चले जाते हैं।
ठीक है, वो सब मैं देख लूंगा, लेकिन तू ये सब चेक कर लेना और फिर आगे का काम शुरू कर देना। अरे माँ, हाँ? क्या है ये सब? वो ना आज अब बहुत खुश है और देखना बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, तेरे लिए एक सरप्राइज है। सिर्फ तेरे लिए ही क्यों, पूरे परिवार के लिए सरप्राइज है। बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। कली, सुनो ना, आज तुम खाने में कुछ अच्छा पकवान बना लो, जैसे खीर, समोसा, जलेबी, कचौड़ी। ठीक है? हम बना तो देंगे, लेकिन ये तो बताइए ये सब किस खुशी में? सास का हुक्म बहुएं सर आंखों पर रखती हैं, और तुमसे कुछ कहो नहीं कि बस 4 सवाल पूछने लग जाती हो। जितना कहा है उतना चुपचाप कर देना। कुछ अच्छा पकवान बना लो, और जो भी खुशी है ना, वो बहुत जल्द सबको पता चल जाएगी। ठीक है चाची सास जी, ये दादी सास जी के कपड़े हैं, हम कमरे में रख कर आते हैं। ठीक है, जाओ। बोलो भैया, मैं ना ये प्रेजेंटेशन की तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं मीटिंग फिक्स कर देता हूँ कल की। कल नहीं, कल राधिका आ रही है, परसों की करूँ। और ये कल कभी नहीं आएगा मुन्ना, क्योंकि हमने उस बला को तेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया है। ये घर में इतनी सजावट क्यों हो रही है? आप लोगों से जैसे कहा है ठीक वैसा ही काम करिएगा। तब तक हम आप लोग के पैसे लेकर आ गए। घर में खुशियाँ मनाई जा रही है, इसका मतलब ये है कि हम मरे नहीं है, हम जिंदा हैं। पर कोई हमें देख क्यों नहीं पा रहा है? ना तो किसी का जन्मदिन है और ना ही किसी का सालगिरह। पता नहीं कौन सा त्योहार मना रही हैं चाची सास जी। एक तो देवरानी जी भी चली गई हैं, अब सारा काम अकेले हमें खुद ही करना पड़ेगा। कली भाभी, हम यही हैं, हम कहीं नहीं गए। देखिए हमारी तरफ। कली तो खाने का ऑर्डर ऐसे दे दिए जैसे हम खानदानी हलवाई हो। कली भाभी, सुजाता के मन में कब क्या आ जाए कोई नहीं जानता। चलो जो भी हो, हम पूजा कर लेते हैं। दादी, 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 दादी। जय हरिओम हरिओम हरिओम। घर में सबके बर्ताव और बातचीत से तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक है। इससे ये तो पक्का हो गया कि हम मरे नहीं हैं, बल्कि हम जिंदा हैं। और हम अचानक से ऐसे गायब कैसे हो गए? ना किसी को दिखाई दे रहे, ना सुनाई दे रहे। हम एक काम करते, हम घंटी बजा देते। दादी को घंटी की आवाज तो सुनाई थी। हम कुछ छू क्यों नहीं पा रहे? माँ जी को शायद हम दिख जाए, हम उनसे जाके बात करते हैं। आखिरकार आज इतने जतन के बाद हमें इससे छुटकारा मिल ही गया। माँ जी किससे छुटकारे की बात कर रही है? माँ जी क्या चला रही हैं? माँ जी, माँ जी। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।